नाज़रीन गिरामी, मेरे साथ मौजूद हैं राहिद ख़ान और ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये दौलत खाना भी इन्हीं का है। जी हाँ, और ये हिस्सा है पाक मुजाहिद स्काउट ओपन ग्रुप का। और इनकी क्या कारकर्दगी है या फिर इनकी क्या परफॉर्मेंस होती है इस ग्रुप के अंदर, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ज़बरदस्त, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक मैं। अच्छा, आपसे छोटे छोटे भी इस ग्रुप में काम करते हैं? जी, मुझसे छोटे छोटे भी इस ग्रुप में काम करते हैं। 12 साल की एज से लेकर या 6 साल की एज से 8 साल की एज से लेकर 18 साल 20 साल हर कैटेगरी के एज के लोग हमारे पास काम करते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हो कि ये जो पाक मुजाहिद स्काउट ओपन ग्रुप है, इनकी इस एफर्ट से कराची की जो क्राइम्स हैं उसमें कमी आएगी? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी कमी। ये अक्सर बच्चे गेमों में लग जाते, नशे करते। तो हमने ये ग्रुप का इनकाद इसी मकसद के लिए किया है ताकि हम बच्चों को नशे से बचा सके। ये जो फालतू की एक्टिविटी होटलों पे बैठना रातों को, ये इन चीज़ों से बचाने के लिए हमने ये ग्रुप का इनकाद किया। अच्छा, आप समझते हैं कि जब ये बच्चे आपके पास आते हैं 2 घंटे 4 घंटे इनका आपके वहाँ पे दिल लगा रहता है, आप उनको इस कदर इंगेज कर लेते हैं? जी जी बिल्कुल, हम इनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं और इनके साथ तफरी मजाक भी थोड़ी बहुत कर लेते, तो बच्चे इंशाल्लाह एंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बच्चे एंजॉय करते हैं। आपने भी एंजॉय किया? जी बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और नेशनल प्लेयर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4th पोजीशन मैंने। क्या खेलते हैं आप नेशनली? नेशनली मैं मास रेसलिंग में पिछले साल मैंने मास रेसलिंग में हिस्सा लिया था जो लाहौर में हुआ था। और मैं इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हुआ, लेकिन कोविड की वजह से, जैसे मेरे सब पूरी टीम, हम कोविड की वजह से इंटरनेशनल ना खेल पाए। अच्छा, आप सेलेक्ट हुए थे नेशनली इंटरनेशनल इंटरनेशनल के लिए जी। गेम के लिए, जी तो आपको पूरा बिलीव था कि आप पड़खच्चे उड़ा देंगे? जी बिल्कुल बिलीव था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ट्रेनिंग ले रखी थी मास रेसलिंग की। इसके अलावा मुझे क्रिकेट का भी बहुत शौक है। बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसका मुझे से आप? मैं ठीक हूँ। आपने जो है ना, मैं स्काउट्स का वो खाली मेंबर हूँ और मैं हूँ खेलों का चेयरमैन हूँ। मैं मास रेसलिंग, आर्म रेसलिंग, किक बॉक्सिंग, ये 3-4 ऐसी हैं कि वो है तवा। अच्छा, ये तो सारी आपने जो है ना एक लड़ाई झगड़े वाली खेलें ही बता दी हैं। लेकिन लड़ता नहीं हूँ मैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि किसी को गुस्सा आया हो, आपने गलत फैसला कर दिया हो, आपके ऊपर ही बरस पड़ा हो? नहीं, मेरा असल में एम ये होता है कि हम खेल में जो है ना कभी इसको जो है ना गलत इस्तेमाल ना करें। अच्छा, चूँकि आप खेलों के चेयरपर्सन हैं, तो आप कौन कौन सी खेलों के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चों को? कंग फू जो चाइना का गेम है उसकी टीमों को मैं सिलेक्शन देता हूँ। उसके अलावा जो है एक है तवा, ये आपके कंग फू जो है ये सऊदी गेम है, तो ये इसके वो है। और किक बॉक्सिंग का जो है उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। मास रेसलिंग जो हमारी एक बहुत अच्छे गेम है, इसका भी मैं आपके वो हूँ चेयरमैन। और ये सारे गेम ऐसे हैं कि इनमें सब में जो है ना इतना आजकल हो गया है कि लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों इसमें हिस्सा लेते हैं। लड़कियां ज़्यादा तादाद में जो है ना वो आ रही हैं आजकल। लड़कियों को जो है ना आजकल हमने ये किया है कि भाई इनको लड़कियों को मैदान में निकलना चाहिए, अपने आप को वो मजबूत बनाएं अपने आप को और मुकाबला रखें हर एक के साथ। तो इस वजह से जो है ना लड़कियों के ऊपर ज़्यादा हमारा जोर है कि लेडीज़ की टीमें ज़्यादा आएँ, और वो हो रहा है। और दूसरा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग आजकल घरों में मोबाइल पे लगे रहते हैं ये बाहर आएँ, मोबाइल छोड़ें, ये खेलों में आएँ हमारे पास। तो इसके लिए मास रेसलिंग, आर्म रेसलिंग, ये छोटे छोटे गेम ऐसे हैं जो इंडोर गेम कहलाते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतर वो है। दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि भाई हमारे जो है ना अस्पताल वीरान हो और मैदान आबाद हो। उसके ज़रिए सिर्फ उसी वक्त हो सकता है कि जब हम कराटे में लड़कों को लाना शुरू कर दें, कंग फू में लाना शुरू कर दें, तो वो क्या होगा कि वो उधर से वो होंगे, क्योंकि उनको सेहत का ख्याल रखना होता है। जब सेहत का ख्याल रखना होगा तो वो यकीनी बात है कि इधर आएंगे हमारी तरफ। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम इनको यंग रिस्टर को जो है ना उधर से हटाएं, ये चरस अफीम और इनके वो हीरोइन वगैरह से, और खेलों में आ जाएं वो हमारे। ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी बात की आपने। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आज तक आप कराची के अंदर, स्पेशली मैं कराची के हवाले से बात करूँगा, कितने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवानों को और ख़वातीन को आप तैयार कर चुके हैं? वो तो हज़ारों की तादाद में है और हो चुके हैं। और यहाँ पर आप गली गली में जाएंगे तो आपको मिलेंगे। और ये जो अब है ना मसला ये है कि पहले 64 में जब मैं नया नया आया था तो जोडू एक आया था, जोडू आया था एक बस 64 में, और वो भी एक मतलब ये कि बहुत छोटे लेवल पे था। उसके बाद फिर 70 में जो है वो आया, क्या कहते हैं आपके, कराटे। तो इस तरीके से ये गेम आते हैं कि अभी इस वक्त जो है इतने गेम्स हो गए हैं कि पूछे मत आप।
अच्छा, आप समझते हैं कि आपके इस एक्ट से, आपके इस एफर्ट से कराची के अंदर क्राइम में कमी आएगी? बिल्कुल कमी आएगी। कैसे? आपके पास क्या लॉजिक है ऐसी? हमारे पास ये है कि क्राइम का ये है कि कोई भी कहीं पे कुछ करेगा, चोरी डकैती कर रहा है, तो कराटे वाला बंदा जो है ना उसको बगैर असले के जो है उसके हाथ पर तोड़ देगा। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, क्या आपके पास ऐसा दाव पेच भी होता है कि कोई पिस्टल लेके आया और आपका लड़का यूं गया है, उसने जो है ना अपना जो है ना जो आपने टेक्निक सिखाई होती है वो यूज़ की और उसने उसका पिस्टल ही छीन लिया हो? इसका भी कोर्स होता है हमारा, आर्म्स का जो छीनने का होता है। इसके अलावा जो है वो आपके ऊपर अगर कोई हाथ उठाता है तो उसको किस तरीके से करना है, आपने दाव पेच करके आप उसको गिरा देंगे नीचे। ये है हमारा, इसमें कोर्सेज है हमारे पास। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, अमूमन देखा जाता है ना कि बच्चों में और ख़वातीन में इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कम होती है, स्पेशली इस दौर के अंदर। तो जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर कम है उसके अंदर पावर नहीं है, मेरी तरह हेल्थी नहीं है, आपकी तरह कमज़ोर है, तो आप समझते हैं कि आपके दाव पेच से वो से पिस्टल छीन सकता है? बिल्कुल, ये टेक्निक होती है इसमें। अच्छा, हाँ, ये टेक्निक ऐसी होती है कि आप सामने वाले को जो है ना गिरा दें। अच्छा, ऐसे वालिदैन के जो बड़े परेशान रहते हैं और अपने बच्चों के साथ सिक्योरिटी पर्सन को स्पेशली भेजते हैं कि हमारे बच्चे को कोई हाथ ना लगा दे, या फिर बच्चियों के वाले से, जैसे कि रिसेंटली आपने इंडिया में देखा, मुस्कान खान बाहर निकली, उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उन्हें किसी भी किस्म के कोई खदशात नहीं था कि मेरे ऊपर कोई अगर हाथ उठाएगा तो मैं भी आगे से हाथ उठाऊँगी। तो आप समझते हैं कि ये ट्रेनिंग करने के बाद हमारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगी? बिल्कुल स्ट्रांग होंगी। मस्कान का जो है, मस्कान को अगर आप उसका रिकॉर्ड उठा के देखें, ज़रूर वो किसी ना किसी खेल के अंदर, वो अपने को घरेलू नहीं होगी, वो किसी ना किसी खेल के अंदर ज़रूर होगी, क्योंकि गेम्स जो है ना वो आदमी को एक पावर देता है। अच्छा, वालिदैन को आप क्या मैसेज देंगे? मैं हर एक से ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बाहर निकालें, खेलों में डालें, और कराटे में इसलिए डालें कि कराटे में जो है ना एक ऐसी टेक्निक आ जाती है कि वो हर एक के साथ मुकाबला कर सकता है। बहुत शुक्रिया। मैं आपका ना कंप्लीट तारफ़ जानना चाहूँगा, मैं नहीं बल्कि आपको इस टाइम पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने खूबसूरत अल्फाज में अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपनी प्रोफाइल बताएं। मेरा नाम सईद आलम है। मैं ओरिजिनली बैंकर था और वाइस प्रेसिडेंट चीफ प्रोटोकॉल से मैं रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद ये है कि मैंने जो है वैसे तो 64 से खेल स्टार्ट किया हुआ था छोटे मोटे उस पर। फिर उसके बाद 70 में मैं YMCA नागामन मार्शल आर्ट के वहाँ पर ट्रेनिंग लेता था, बैठता था वहाँ पे। उसके बाद 80 के बाद जो है मैं आपके किकरी ग्राउंड जिम्नाजियम एक है, किकरी ग्राउंड के साथ बहुत बड़ा जिम्नाजियम है, वहाँ मेरी जो है 3-4 साल पड़ी। लेकिन जॉब की वजह से मैंने फिर उसके बाद छोड़ दिया था। उसके बाद अब फिर दोबारा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आपके जहन में कैसे आ गया कि कराची जैसे शहर में आप इतना ज़बरदस्त काम करें? ये तो मेरे उस्ताज़ा कराम की ये मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे ऐसे स्किल्स दिए। मुझे स्काउटिंग, मैंने बेसिकली स्काउटिंग ऑक्सफोर्ड स्काउट यूनिट से स्टार्ट किया, जहाँ पर हमारे मरहूम उस्ताद सईद अहमद सदीकी साहब हुआ करते थे। अच्छा। और सर के जाने के बाद मेरी सरपरस्ती अब्दुल गनी चन्ना साहब ने की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बड़े ग्रुप का, पाक मुजाहिद स्काउट ग्रुप का ग्रुप स्काउट लीडर हूँ। और मेरे अंडर बहुत सैकड़ों की तादाद में स्काउट्स होते हैं जो वीकली बेसिस पर संडे वाले दिन गुलिस्तान स्काउट ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं, और उनको मैं और मेरी पूरी टीम उन बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़, मेंटली एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं। अच्छा, उसके आप बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लेते? बिल्कुल, हम कोई चार्जेस नहीं लेते, बिल्कुल वॉलंटरी, क्योंकि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा है और सेम हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र करना है दूसरों में। अच्छा, बिल्कुल ना, आप अपने माइंड में वो बात घुमा के कि आपने आज तक क्या क्या सीखा है, बिल्कुल जैसे 1 2 3 4 5 गिनती सुनाते हैं ना, आपने कि पहले ये सीखा, फिर ये सीखा, फिर ये सीखा, आपने जो जो सीखा बताएं। मैंने सबसे पहले तो स्काउटिंग में जब मैं आया तो उसमें मैंने स्काउट के रूल रेगुलेशन, जो हमारे स्काउट वादा होता है, स्काउट कवानीन होते हैं, और इसके साथ साथ स्काउट रैंक बेजिस, मैंने बॉय स्काउट सेशन के 4 बेजिस पास किए। और फिर रोवर में जैसे आया तो मैंने लीडर कोर्स किया और अभी मैं GSL हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, और इसके साथ मैं एक नेशनल प्लेयर भी हूँ, क्योंकि साथ साथ मैं स्पोर्ट्स भी करता रहा। इसमें साइकिलिंग, एथलेटिक्स और मास रेसलिंग में मैं नेशनल प्लेयर हूँ, और इंटरनेशनल के लिए मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन कोविड की वजह से मैं जा नहीं पाया। मैंने
इंटरनेशनल फ़ाइट नहीं खेली कोविड की वजह से। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ, ठीक है, आप ऐसा कौन सा गेम नेशनली प्ले कर सकते हैं कि जिसका आपको यकीन है कि मैं बूम 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 हिट हो जाऊँगा जैसे अफरीदी हिट हो गए? मैं इसमें जैसे मास रेसलिंग है, मास रेसलिंग में मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और यहाँ पर बाकायदा मैं कोचिंग भी कराता हूँ गुलशन स्टूडेंट टैलेंट क्लब गुलशन में। वहाँ पर बाकायदा मैं सिंध मास रेसलिंग एसोसिएशन का ऑफिशियल भी हूँ और साथ में प्लेयर भी हूँ और मैं बच्चों को सिखाता हूँ। जब एक उस्ताद बच्चों को सिखाता है तो उसको आपको अंदाज़ा होगा कि वो खुद क्या रिएक्ट करता होगा। वेरी गुड। जैसा कि आपने कहा कि मैं मास रेसलिंग का प्लेयर हूँ, तो कभी रेसलिंग के दौरान पड़ी भी है? मास रेसलिंग बेसिकली पावर का गेम होता है। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ है क्योंकि जब हैवी वेट वाला बंदा मेरे सामने आता है, बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कि सामने वाले ने जैसे मुझे हिट किया मैं सामने से उठ के पीछे भी गिर चुका हूँ क्योंकि सामने वाले की हैवी वेट है, उनमें पावर है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें सामने वाले ने मुझे एक अच्छी तरीके से हिट किया है। अच्छा, चूँकि टोटली जितनी भी मैंने आपकी बातें नोट की है ना, जूडो, कराटे, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये वो, रोमांटिक तो आप बिल्कुल भी नहीं होगे। बट ये है कि भाई ये इंसान के नेचर में ही होता है। हाँ, डेफिनेटली। जब एक इंसान एक लीडर बनता है तो उसको एक संजीदा होना पड़ता है। हाँ। उसको बिल्कुल यानी कि हंसी मजाक करनी चाहिए लेकिन एक हद तक, क्योंकि वो एक लीडर है। अगर वो हंसी मजाक बच्चों के साथ अपने कैडेट्स के साथ करेगा, लिमिट के अंदर करें लेकिन लिमिट से हट कर नहीं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के दौरान ही जो है ना कोई गाना ज़हन में आ गया है, पहले हो कला कला गम, कभी ऐसा हुआ है कि गुनगुनाए हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद ही अपने आप पर ये फ़ख्र करता हूँ कि मुझे गानों से कोई शौक़ नहीं है। और मेरी मोबाइल अगर आप चेक करते हैं ना, आपको एक भी गाना नहीं मिलेगी। बाज़ औक़ात तिलावत याद आई कर ली, नहीं तो ये भी मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं रोज़ाना या बेसिकली तिलावत ही सुनता हूँ। गाना तो मैं बिल्कुल शौक़ ही नहीं है और कभी कभार अगर तिलावत सुन ली या ना सुन ली, बस इसके अलावा बस या फिर कोई दावत की बात सुन ली। ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, खूबसूरत इंसान से आपने खूबसूरत बातें सुनी। खुशकिस्मत है वो वालिदैन कि जिनके बच्चों के अंदर इस किस्म की आदत पाई जाती हैं। यकीनन वो वालिदैन इंतहाई खुशकिस्मत है। अच्छा, आप वालिदैन को क्या ऐसा मशवरा दोगे कि उनके बच्चे उनके फर्माबरदार भी हों और उनका मुस्तकबिल यानी कि जो आने वाली ज़िंदगी है वो अच्छी हो? मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनको मैं ये एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अगर बच्चे को सबसे पहले दीनी मदारिस में डालें। वेरी गुड। या अगर आपको उससे बिल्कुल यानी कि वो ना मुतमईन ना हो तो आप एक अच्छा उस्ताद उसके लिए ढूंढें। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा उस्ताद चूज़ करें। अगर उस्ताद अच्छा होगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली साले होगा और वो अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करेगा। वेरी गुड। उसके अलावा कोई और मशवरा? उसके अलावा बच्चे को स्पोर्ट्स के स्टडी के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि गेम्स वगैरह की तरफ भी लाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा पूरा दिन पढ़ता है वो दिमागी तौर पे थक जाता है, उसको जिस्मानी तौर पे भी कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए होती है जो कि हमारे पेरेंट्स नहीं देते। क्योंकि जब बच्चा एक बाहर जाता है ग्राउंड में तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा आपने नहीं जाना है, क्योंकि पेरेंट्स का ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चा बाहर जाएगा तो वहाँ से 2-4 और बातें यानी कि गाली गलौज वगैरह सुन के सीख के आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करें, वो गेम्स वगैरह के लिए अपना टाइम दे दे, स्टडी के लिए अपना टाइम दे दे, तो इंशाल्लाह वो बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल और एक ईमानदार एक साले औलाद होगा वो। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जैसा मैंने आपके जो चेयरपर्सन थे उनसे भी मैंने क्वेश्चन किया, लास्ट टाइम देखा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 2022 का फेस्टिवल हुआ स्पोर्ट्स का, उसमें काफ़ी कसीर तादाद में माजूर लोग थे। कुछ तो ऐसे थे कि जिनकी दोनों टांगें ही नहीं थी, कुछ ऐसे थे कि जिनके बाजू नहीं थे, कुछ थे कि जो पोलियो का शिकार थे, एक तो 1.5 फुट का इंसान भी आया हुआ था, ठीक है। फिर शमसुल्लाह
जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी थे। आपने ऐसी कौन सी गेम तैयार की है कि ताकि नेक्स्ट जो फेस्टिवल होगा उसमें आपकी एक टीम माजूरों के भी जाएगी? बेसिकली हमारे पास जो पाक मुजाहिद स्काउट हैं उसमें हमारे पास माजूरों की एक पेट्रोल है, यानी कि एक टीम है ऑलरेडी हमारे पास। तो इस फेस्टिवल में हमने इन माजूरों के लिए व्हील चेयर रेस का अरेंजमेंट की थी, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से हमने पंजाबाजी इनको कराया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो भी सालाना इवेंट्स कराते हैं, फेस्टिवल कराएंगे इंशाल्लाह, उसमें हम व्हील चेयर क्रिकेट का इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये अरेंज करें। व्हील चेयर रेस और व्हील चेयर क्रिकेट जी। और इसके साथ अभी हम एक और इवेंट को कराने जा रहे हैं जो गर्ल्स का होगा। जैसे बेसिकली पिछला जो इवेंट था हमारा वो ओनली बॉयज़ थे, जिसमें 700 से ज़ायद बॉयज़ ही आए थे। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अनाउंस करेंगे एक गर्ल्स का भी स्पोर्ट फेस्टिवल कराएंगे, जिसमें सिर्फ गर्ल्स, इंस्ट्रक्टर भी गर्ल्स होंगे और जो प्लेयर्स वगैरह होंगे वो ओनली गर्ल्स, उसमें जेंट्स की कोई परमिशन नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी। हम भी कोशिश करते हैं कि हम स्टेज से नीचे ना उतरे। बाकी क्योंकि हमारे पास गर्ल्स गाइड भी है, गर्ल्स इंस्ट्रक्टर भी है, तमाम मामलात वो गर्ल्स ही हैंडल करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, आप अपने सुनने वालों को, अपने चाहने वालों को, स्पेशली आपके जो स्काउट टीम के जो मेंबर्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये जो पूरा ग्रुप चल रहा है ये बेसिकली ये मेरा नहीं है, ना मैं अकेला चला रहा हूँ। मैं जो मजबूत हूँ आज अगर इस कुर्सी में बैठा हूँ, इसके पीछे एक राज है, इसके पीछे एक फोर्स है, एक टीम है, जिसमें मेरे साथ 8 से 9 जो वो कैडेट्स हैं जो अभी इंस्ट्रक्टर बन चुके हैं, जिसमें मेरा बचपन का दोस्त, मैं 2015 से मैं और कमांडर बिलाल साहब होते हैं मेरे साथ। जहाँ भी आप देखोगे मैं और कमांडर बिलाल साहब दोनों एक साथ ही दिखेंगे। ना मैं कमांडर बिलाल साहब के बगैर रह सकता हूँ और ना बिलाल साहब मेरे बगैर रह सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे पास तैयब साहब है, राहिद साहब है, मुराद साहब है, फरीदुल्लाह साहब है, कामरान साहब है, यूनुस साहब है, ये तमाम मेरी टीम है। इस टीम की वजह से आज मैं इस कुर्सी में हूँ तो इस टीम की वजह से।